मणि पामे हूँ। नमो बुद्धाय। वेलकम मेरे सभी प्रिय दर्शकों, बुद्धा टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे होंगे। आज की पिकाकार रीडिंग होने वाली है आपके पार्टनर की। डीप फीलिंग्स क्या है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो जिसके बारे में भी आप रीडिंग देखना चाहते हो, उनका नाम सोचकर एक नंबर चुनिए और देखेंगे कि उनके करंट थॉट्स आपके लिए क्या है, उनकी डीप फीलिंग्स, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो ये रीडिंग होगी आपके लिए पिक अ कार्ड रीडिंग, लेकिन एक जनरल रीडिंग है दोस्तों। आप जब भी इसे देखेंगे ये आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी। इसके अलावा अगर आपको पर्सनल रीडिंग हमसे लेनी है, पर्सनली अपने पार्टनर के बारे में जानना है कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी डीप फीलिंग्स या उनका नेक्स्ट एक्शन, ये कनेक्शन किस तरह का है, तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे मैसेज करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हो। तो व्हाट्सएप नंबर रीडिंग के लिए, और इसके साथ अगर आपको क्रिस्टल ब्रेसलेट खरीदने हैं ओरिजिनल वाले जो कि रियल होते हैं, उसके लिए भी हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है। आपके सामने आज की जो रीडिंग है उसके लिए स्क्रीन पर दो ब्यूटीफुल सी पाइल है जो आपको शो हो रही है पिक्चर्स, जिसमें कि पाइल 1 पिंक कलर का रोज है, पाइल नंबर 2 येलो कलर का रोज। पाइल 1 में है 606 नंबर और वही पाइल 2 पे है 909। ये नंबर मिरर नंबर होते हैं, क्योंकि 60 के बाद फिर 6, ये मिरर नंबर होते हैं। तो आपको अपने पार्टनर का ध्यान करना है, आंखें बंद करनी है। पाइल को कैसे सेलेक्ट करना है, सबसे पहले दोनों पाइल को गौर से देखिए, आंखें बंद करिए, लंबी सी गहरी सांसें लीजिए, 3 बार गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। और 2 मिनट के लिए ना अपने पार्टनर का ध्यान करिए, उनको विजुलाइज करिए। देखिए कि आपके पार्टनर और आपके साथ जो दिल की कॉर्ड जुड़ी है, आप दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। और उसके बाद मन ही मन यूनिवर्स से प्रेयर करिए कि हे यूनिवर्स, जो भी मेरे पार्टनर के करंट थॉट्स हैं, उनकी डीप फीलिंग्स मुझे लेकर वो जो भी सोचते हैं, उसके लिए मुझे करेक्ट आंसर दीजिएगा। हे मेरी इनर वॉइस, मुझे सही डायरेक्शन में सही पाइल का चुनाव करवाइए। फिर आंखें खोलिए और सबसे पहले आपको कौन सी वाली पाइल ने आकर्षित करा, पिंक कलर के रोज ने या फिर येलो कलर के रोज ने, 606 नंबर ने या 909 नंबर ने। तो कौन सा नंबर आपको आकर्षित कर रहा है, तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करिए, वही आपके लिए ब्रह्मांड का, इस यूनिवर्स का करेक्ट आंसर होता है। और उस पाइल को सेलेक्ट कर लीजिए। तो कर लिया, आप लोगों ने अपनी अपनी पाइल को चूज कर लिया। तो चलिए, सबसे पहले जिन्होंने पहले वाले ऑप्शन को चूज किया है, आपके बारे में देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी डीप फीलिंग्स क्या है। हेलो ऑप्शन नंबर 1। तो जिन्होंने भी पिंक कलर के रोज को पिक किया है, 606 नंबर वाली पाइल को, तो जिनका भी नाम सोचकर आपने इस नंबर को, पाइल को चुना है, तो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी डीप फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर राशि की बात करें, तो इस व्यक्ति की राशि हो सकती है लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, में सी धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। तो ये इस व्यक्ति की राशि हो सकती है। अगर नाम का पहला लेटर अक्षर बोले तो एस, टी, आर, जी, के, एम, आई, ओ, एफ, ई, ए, आई,
DHBN। सो ये इस पर्सन के नेम के फर्स्ट लेटर और अल्फाबेट हो सकते हैं। अगर डेट्स की बात बोलूं तो कुछ नंबर्स में बताऊंगी। ये हो सकता है कि इस पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या फिर पहली बार आप लोग मिले थे, या आप दोनों इस डेट में मिले होंगे, या हो सकता है कि आप दोनों के बीच सेपरेशन हो, या इस डेट में आप लोग दोबारा से मिल सकते हैं, या इनका कोई कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए। ठीक है, तो ये कुछ नंबर्स हैं। नंबर 14 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 9, नंबर 5, नंबर 10, नंबर 7। तो ये कुछ खास नंबर होंगे, नंबर 1 एंड नंबर 4। ठीक है, नंबर 17। तो ये हो सकती है नंबर्स जो आप दोनों के बीच खास हो सकते हैं। अब देखते हैं ना कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, तो ये जो पर्सन है आपको लेकर, सबसे पहले अगर मैं बता दूं तो ये जो रीडिंग आप देख रहे हो, इस पर्सन के साथ अभी हाल फिलहाल आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है। बातचीत नहीं है, बहुत सारे लोग यहाँ पर को नो कांटेक्ट में हैं। और अगर आप किसी अपने क्रश के लिए देख रहे हैं, किसी को आप पसंद करते हैं, वो आपके क्रश हैं, ठीक है, आप बार बार ड्रीमिंग करते हो, इस पर्सन को सपनों में देखते हो, ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक चीज बता दूं कि ये जो पर्सन आपके बारे में अगर सोचते हैं, तो इनको आप एक बहुत सीक्रेटिव जैसे पर्सन लगते हैं, जो पूर्ण रूप से अपने आप को दिखाते नहीं है, पूरा सच अपने आप से बताते नहीं है। इनको ऐसा लगता है ना कि जैसे आप इनसे बहुत कुछ छुपाते हो। ये हमेशा इनको ना, ये आपको लेकर एक कंफ्यूजन डाउट रहता है। ये सोचते हैं कि आप इनसे ना छुपाते हो। आप इनको कभी भी सच नहीं बताते हो कि सच में आप इनके लिए सीरियस हो या नहीं। और इनको ऐसा भी लगता है ना कि जैसे आप इनसे टाइम पास कर रहे हो। वैसे तो ये पर्सन अच्छे हैं। ये पर्सन मुझे दिख रहा है कि आपको लेकर आपके लिए लॉयल है। ये आपसे प्यार भी करते हैं, ठीक है, लॉयल भी है। और ये जो पर्सन है ना, इमोशनली भी है, प्रैक्टिकली भी है, हम्म और अट्रैक्टिव भी है। इनको आपके ऊपर ना आकर्षण बहुत है। ये आपके ऊपर ना बहुत ज्यादा आकर्षित हुए हैं। वहीं लेकिन दिख रहा है कि प्रैक्टिकली चीजों को सोचते हैं। इमोशनली लेवल पे देखूं तो इमोशनली लेवल पर आपको अंडरस्टैंड करते हैं, आपको समझते हैं, प्यार आपसे बहुत करते हैं। लेकिन ये अपनी फीलिंग को ना हाइड करते हैं, ये आपको एक्सप्रेस नहीं करते हैं, क्योंकि ये ऐसा सोचते हैं कि अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो उसे शब्दों में बयां करने की क्या जरूरत। अगर मेरा पार्टनर मुझे लेकर सीरियस है, अगर ये पर्सन मुझे सच में समझता है, समझती है, तो उसे मेरा प्यार समझ में आना चाहिए। ऐसा ये सोचते हैं आपको लेकर। और वहीं इनको ना आप पर ट्रस्ट इशू हो सकता है। बिल्कुल दिख रहा है कि इनकी बॉटम में एनर्जी है, ट्रस्ट इशू है। इनको आप पर ना कुछ चीजों को लेकर डाउट है, शक है। ये पर्सन तो आपको लेकर सीरियस है, ये आपसे सीरियसली लव करते हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आप इनसे ना छुपाते हो। मतलब कि आपके अंदर इनके लिए क्या है, प्यार है या नहीं, या आप इनसे सिर्फ टाइम पास कर रहे हो। हो सकता है कि आप इस रिश्ते में एफर्ट नहीं लगाते होंगे। इसी पर्सन ने जो है आपसे अपना प्यार का इजहार करा, या यही अपना प्यार जताते थे। तो अब ये पर्सन ना इमोशनली बहुत मैच्योर है, और ये एक प्रैक्टिकल पर्सन भी है। ये अंदर से तो प्रेमी स्वभाव के हैं, अंदर से इनके अंदर इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, प्यार है। लेकिन ये बाहर से आपको ऐसा दिखाते हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये आपसे प्यार नहीं करते, लेकिन इनके दिल में बहुत प्यार है। और लेकिन ये प्रैक्टिकल पर्सन भी है। ये अपनी जिंदगी में ना इमोशनल और प्रैक्टिकल दोनों लेवल से चलते हैं। और वहीं आपके बारे में अगर आप लोग नो कांटेक्ट में है ना, तो ये आपके बारे में ना बहुत सोचते हैं। स्पेशली रात में ना इनको आपके थॉट्स बहुत आते हैं।
आप दोनों के बीच में अगर ब्रेकअप हुआ है, कुछ लोगों का दिख रहा है नो कांटेक्ट ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, कहीं ना कहीं आपने अपना वादा पूरा नहीं किया, या आप इस कनेक्शन को कभी भी सीरियस नहीं लेते थे, ठीक है, या कमिटमेंट देने से आपने कहीं ना कहीं आनाकानी करी है, या इस कनेक्शन को आपने सीरियसली लिया ही नहीं। इनको ऐसा लगता है कि जैसे मतलब मैंने ही इस रिश्ते में इमोशनली बहुत इन्वेस्ट किया और इस पर्सन को ना मेरी कोई फिक्र नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि उनके अंदर कंफ्यूजन है, उनको लगता है कि कहीं आप उनसे प्यार करते भी हो या नहीं, मतलब आप अपनी सच्ची इमोशंस भावनाओं को ना एक्सप्रेस नहीं करते हो, आप बताते नहीं हो, आप जताते नहीं हो। आपको समझना उनके लिए थोड़ा कंफ्यूजन होता है, वो आपको समझ नहीं पाते कि वास्तविकता में आप कौन हो। आप उन्हें सच नहीं बताते, उन्हें ऐसा लगता है कि आपने उनसे कुछ छुपाया है। हाँ, यहाँ पर सीक्रेट्स का कार्ड भी है, उनको ऐसा लगता है कि आपने उनसे कुछ ना कुछ तो छुपाया है, आपने उनसे झूठ बोला है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ब्रेकअप और नो कांटेक्ट इसी वजह से आया है कि आपने इनसे कुछ झूठ बोला था, आपका झूठ पकड़ा गया, आपकी चालाकी पकड़ी गई, और आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने उनको ना बिट्रायल किया है, आपने उनको धोखा दिया है, आपने उनसे झूठ बोला है। वो आपको लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं। उनके माइंड में आपको लेकर बहुत ज्यादा नाइट में थॉट्स आते हैं, वो आपके बारे में बहुत सोचते हैं, और सोचते सोचते कई बार ना वो बहुत ज्यादा चिंता में वरीड भी हो जाते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं। और उनको ऐसा लगता है कि ना अब आप पहले जैसे नहीं हो, जैसे शुरुआत में आप जो प्यार दिखाते थे, शुरुआत में जैसे थे, आप बिल्कुल चेंज हो चुके हो, आप बिल्कुल बदल चुके हो। पहले जैसा प्यार नहीं, पहले जैसी लॉयल्टी नहीं, ये रिश्ता पहले जैसा नहीं है, ऐसा वो आपके बारे में सोचते हैं। उनकी अगर डीप फीलिंग में मैं देखूं तो उनके दिल में आपके लिए प्यार तो बहुत है, उनकी जो डीप फीलिंग्स है, गहरी रूप से भावनाएं, उनके लिए आपसे प्यार बहुत है, लेकिन ये आपके पर्सन ना आपसे अगर सच कहूं तो नाराज है। ये आपसे सच में बहुत नाराज है, मतलब नाराजगी इनके अंदर गुस्सा है। गुस्सा है, देखिए गुस्सा जो होता है ना वो हर समय नहीं रहता है, और हो सकता है कि गुस्से में आकर ना ये आपसे उल्टा सुल्टा भी बोल देते होंगे। हम्म ऐसा नहीं है कि ये आपसे प्यार नहीं करते, ये प्यार करते हैं, लेकिन ये कई बार ना आपको उल्टा सुल्टा भी बोल देते होंगे, क्योंकि ये अपनी भावनाओं को ना व्यक्त नहीं करना चाहते, ये छुपाते हैं, ये अपनी इमोशंस पे बहुत कंट्रोल करके रखते हैं, क्योंकि एक बहुत मैच्योर और एक प्रैक्टिकल पर्सन है। इन्होंने अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं बहुत प्रैक्टिकली लोगों को परखा है, जाना है। वो आपको लेकर उनकी डीप फीलिंग्स कहीं ना कहीं डे ड्रीमिंग भी है, वो दिन में ही आपके कहीं ना कहीं सपने देखते हैं, ठीक है, आपसे कहीं ना कहीं जुड़े हुए सपने उनको आते हैं, दिन में ही कभी अचानक से आपकी याद आ जाती है, आपकी जो पहले के इमोशंस थे, भावनाएं थे, ठीक है, वो चीजें इनको जो है ना याद आ जाती है। आपके पार्टनर ना एक चीज मुझे दिख रहा है कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, वो लॉजिकल चीजों को बहुत सोचते हैं। उनके दिल में तो प्यार रहता है, लेकिन वो दिमाग से सोचकर एक्शन लेते हैं, और इसलिए कई बार ना ये आपसे उल्टा सुल्टा भी बोल देते होंगे, कुछ शब्द ऐसे बोल देते होंगे ना जो आपको ऐसा लगता होगा यार ये तो बिल्कुल रूड है, अकड़ू है, इसे तो बात करने की तमीज ही नहीं है। लेकिन लेकिन वो आपके बारे में सोच कर ना बहुत ज्यादा चिंता करते हैं। कहीं ना कहीं उनके अंदर जो ट्रस्ट इशू है वो आप दोनों के बीच में पता है कहीं ना कहीं कैसे रिजॉल्व होंगे, उसमें आपके लिए कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है, और अभी आप अपने पार्टनर से बातचीत नहीं कर रहे हो। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है ना कि ये आपके एक्स भी हो सकते हैं। एक्स की एनर्जी तो वैसे कम है, मतलब एक तरफ से नो कांटेक्ट आया है, ब्रेकअप हुआ है, तो वो एक्स ही की एनर्जी कहलाती है। भले आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन नहीं आया हो, तो यहाँ पर ही मुझे दिख रहा है कि ना आप दोनों के बीच में कुछ तो ऐसा हुआ जिसमें कि आपके पार्टनर ने आपसे कुछ तो बोला, कुछ ऐसे हार्श वर्ड वो बोल गए जिससे कि आप बहुत ना हर्ट हुए हो, आपके पार्टनर ने आपको हर्ट किया है, या फिर आपने अपने पार्टनर को हर्ट किया। तो एक चीज मगर मुझे जो दिख रही है, तो यहाँ पर जो स्थिति दिख रही कि आपके पार्टनर ने ही आपसे कुछ झूठ बोला था या हर्ट किया था, ठीक है, आपके ऊपर तो उनको ट्रस्ट इशू है, डाउट है, कंफ्यूजन्स है, लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर ने ना आपसे बहुत झूठ बोला। उन्होंने सच में आपको वो चीजें बताई ही नहीं जो कि बताना चाहिए। जैसे रिश्ते में ना कहते हैं कि प्यार में कुछ नहीं छुपना चाहिए, लेकिन आपके पर्सन ने बहुत कुछ आपसे झूठ बोले, उन्होंने आपको कभी भी पूरा सच बताया ही नहीं।
और जब आप लोगों में ब्रेकअप हो गया, नो कांटेक्ट आ गया, तो अब जाके आपके पर्सन को ना आपकी याद बहुत आती है, और रात में ना ये पर्सन आपके बारे में सोचते हुए बहुत तड़पते हैं। ये एक तरफ से बहुत ज्यादा ना एंजाइटी में चले जाते हैं, तो उन्हें अपनी गलती का ना बहुत बड़ा रिग्रेट है। अगर इन्होंने आपसे कुछ ऐसा बोल दिया था, कुछ ऐसा कह दिया था जो बिल्कुल ना गलत था, तो मैं बता दूं कि आपके पार्टनर को अपनी उस गलती का रिग्रेट है, एहसास है। भले वो सामने से आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ, आपके पार्टनर में ना ईगो बहुत है, बहुत ज्यादा ईगो, झुकना नहीं है, झुकाना पसंद है, ऐसे वाले भी हैं ये। ठीक है, गुस्सा आएगा तो कभी भी अपनी गलती की माफी नहीं मांगेंगे। ठीक है, झूठ भी बोल देंगे तो माफी नहीं मांगेंगे। अंदर ही अंदर भले दिल में कुछ चल रहा हो, आप बात नहीं कर रहे हो, क्या चल रहा है आपकी जिंदगी में, परेशान हो रहे होंगे, क्यों बात नहीं कर रहा है मेरा पार्टनर मुझसे, सोचेंगे बहुत, रात में तो बहुत सोचते हैं, लेकिन आपको जताएंगे ऐसे कि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं सच बात बताऊं, इनको ना बहुत फर्क पड़ता है, इनको अंदर ही अंदर बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन ये आपको ऐसे दिखाते हैं कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको आपकी कोई परवाह नहीं है। लेकिन सच बताऊं, इस पर्सन को आपकी बहुत केयर है, बहुत परवाह है। और जब भी आपके बारे में इनको ना सपने आते हैं, ख्याल आते हैं, या आपकी याद आ जाती है, तो ये बहुत तड़पते हैं और अपनी गलती के लिए ना बहुत रोते भी हैं। ये रात में अगर अक्सर देखूं ना, सच बात बताऊं, तो बहुत रोते हैं, तकिए में सर रखकर, कभी कभी बिस्तर से उठकर बैठ जाते हैं और रोते बहुत हैं। ये आपके लिए सच में बहुत 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 आपकी यादें ना इनको तड़पाती हैं, इनको अपनी गलती का ना बार बार एहसास करवाती हैं कि इन्होंने आपसे झूठ बोला, रिश्ते में जैसा चलना चाहिए था वैसे नहीं चला। और ये कहीं ना कहीं इनको ये भी पता है कि मेरी ईगो की वजह से हुआ है, मेरी गलतियों की वजह से हुआ है, इनको ये पता है कि इनकी ही गलती है। और यहां लेकिन मैं एक चीज देख रही हूं ना कि आपके पार्टनर के अंदर चेंज आ रहा है, बदलाव आ रहा है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन के अंदर, जिनकी मैं बात कर रही हूँ, रिग्रेट है, गलती का पछतावा है ना, उन्होंने जो आपसे कहा था, तो उनके अंदर ना बहुत कुछ चेंज आया है। जब से आपके साथ ब्रेकअप, नो कांटेक्ट में गए हैं, तो बहुत चेंज हो रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं। ये परिवर्तन कहीं ना उनको एक लेसन सिखा गया। हम्म कि रिश्ते में ट्रस्ट वर्दी होना, फीलिंग्स को हाइड ना करना, एक दूसरे से शेयर करना कितना जरूरी होता है। इन्होंने आपको पहले बहुत ना हल्के में ले लिया था, और अब ये पर्सन ना भले आपसे बात नहीं कर रहे, ब्रेकअप चल रहा है, नो कांटेक्ट चल रहा है, लेकिन अब आपको लेकर बहुत सीरियस है, बहुत ज्यादा। और यहाँ पर 10 नंबर चेंज का कार्ड तो है ही, परिवर्तन तो आ रहा है, और वहीं कुछ लोगों के लिए आया है कि 10-10 सेपरेशन इज ओवर। अगर आपको बहुत ज्यादा एंजल नंबर 10-10 दिख रहा है, तो एंजल्स आपसे कहना चाह रही हैं कि आप जिस पार्टनर के बारे में सोचते हो ना दिन रात, जिनको लेकर आप चिंता में रहते हो कि ये पार्टनर आपसे क्यों नहीं बात करते, ये कभी मुझे समझेंगे कि नहीं, ये कभी अपनी सच्ची फीलिंग्स को मुझे बताएगा कि नहीं, ये कभी तो सच बोल दे, आपको लगता होगा कभी तो सच बोल दे। तो ये पर्सन ना, इसके साथ आपका सेपरेशन ओवर होने वाला है। अगर आपको 10-10 नंबर जैसे घड़ी में दिख जाता है 10:10 या कहीं पर भी 10-10 मिरर नंबर दिख रहा है या 10-10 नंबर दिख रहा है, तो ये बता रहा है कि अब बहुत जल्द आपका और इनका जो सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है ना, वो खत्म होने वाला है। और ये चेंज लेकर आ रहा है इंटीग्रेशन। बहुत जल्दी ना आप में से कईयों के पार्टनर आपको कॉल करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, आपके लिए एक्शन लेंगे। ये प्यार जिसका इन्होंने इजहार नहीं करा, सबसे पहले ना ये प्रैक्टिकली देखेंगे कि क्या आप इनसे मूव ऑन कर गए हैं या अभी भी आप इनको चाहते हो। उसके बाद ना ये आपसे सब सच कहेंगे, ये आपको फिर सब सच बताएंगे कि इन्होंने क्यों ऐसा करा, इन्होंने, और ये आपको ये भी बताएंगे कि पहले तुम्हें मैंने ना बहुत हल्के में लिया था, लेकिन आप इनकी जिंदगी में ना चेंज लेकर आए हो, बदलाव लेकर आए हो सकता है कि आपके पार्टनर ना परिवर्तन से डरते थे, घबराते थे, इनको डर लगता था, ये भागते थे परिवर्तन से, लेकिन इस ब्रेकअप ने, सेपरेशन ने ना इस पर्सन को पूरा चेंज कर दिया।
कहीं न कहीं पहले ये इतने इमोशनली मैच्योर नहीं थे, ये चीज़ों को हल्के में लेते थे, कैज़ुअल लेते थे आपको। लेकिन अब ये पर्सन ना आपको लेकर सीरियस है। ये कनेक्शन ट्विन फ्लेम का भी हो सकता है। मेरी ओरेकल डेक से ट्विन फ्लेम का कार्ड आया है, यानी कि आप दोनों हो सकता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हो। देखिए गाइस, ट्विन फ्लेम का मतलब सोलमेट नहीं होता। हाँ, लेकिन ये हमारी सोल ग्रोथ के लिए आते हैं, हमें ट्रिगर करते हैं। और हो सकता है कि इसीलिए ना यहाँ पर रनर और चेजर की एनर्जी भी हो सकती है, क्योंकि सेवन ऑफ सोर्ट्स जैसे कार्ड यही बोलते हैं कि किसी के पीछे भागना, एक चेस करता है तो दूसरा उस चीज से भाग रहा होता है। तो कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग से, अपनी चीजों से भागते थे, ठीक है, आप इन्हें चेस करते थे। अब आपने भी ना चेस करना बंद कर दिया है। हो सकता है कि अब आप बहुत इमोशनली मैच्योर हो गए हैं। पहले आप चेस किया करते थे, इनके पीछे खूब भागा करते थे, और ये पर्सन आपको अपने पीछे खूब दौड़ाया करते थे, आपसे झूठ बोलते थे। तो यहाँ मैं एक चीज बता दूं कि ये जो कनेक्शन होता है, चेंज, यही जो मैंने बोला था ना कि लेसन्स, जो लेसन्स इन्हें मिला है वो इसीलिए मिला, ट्विन फ्लेम जर्नी सोल पर्पस से होती है, ये आध्यात्मिक जर्नी के लिए ऐसा इंसान हमारी जिंदगी में आता है, हमें डीप अटैचमेंट होती है, और उसी अटैचमेंट से हमें छूटना होता है कि रिश्ते में, प्यार में अटैचमेंट नहीं चाहिए, लगाव नहीं, स्वतंत्रता की जरूरत है, फ्रीडम की जरूरत है। प्यार बांधना किसी को बंधन नहीं है। प्यार ओपनली खुले विचारों से होना चाहिए, जिसमें कोई बंधन की आवश्यकता नहीं। ट्रू लव उसी को कहते हैं। तो ट्विन फ्लेम, इसीलिए ट्विन फ्लेम का मतलब होता है एक तरफ से कार्मिक लेसन्स, जो आपकी जिंदगी में आपकी सोल ग्रोथ का हिस्सा होते हैं। तो ऐसे कनेक्शन में ना हमें चेज नहीं करना होता है, बल्कि जो हमें लेसन्स मिले होते हैं उससे हमें अपनी स्पिरिचुअली ग्रोथ करनी होती है। हमें किसी के प्यार की जरूरत नहीं, हम खुद में पूर्ण हैं, कोई दूसरा हमें कंप्लीट करेगा नहीं। ट्विन फ्लेम का मतलब, जो लोग बोलते हैं ना आपसे कि हमारी आधी सोल किसी और के पास है, किसी और आधी सोल हमारी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। बल्कि ये आपके लिए एक लेसन लेकर आता है। रियलिटी ये होती है कि ट्विन फ्लेम मतलब एक ऐसा कार्मिक लेसन जो आपकी आध्यात्मिक जर्नी के लिए होते हैं। ये आपको अटैचमेंट से डिटैच होकर, डिटैच टू कहते हैं ना, अट्रैक्ट ऑफ लव, मतलब डिटैच से प्यार को अट्रैक्ट करना। ये अटैचमेंट से नहीं, बल्कि ये आपके लिए ग्रोथ के लिए आता है। तो ये पर्सन ना कहीं आपके ट्विन फ्लेम है, ठीक है। और यहाँ पर अब मुझे दिख रहा है कि अब जब आपने अपने लेसन सीख लिए, आप में से कुछ लोगों की दिख रही कि स्पिरिचुअल ग्रोथ हो गई है, आप खुद पे कंप्लीट हो गए, आप इस पर्सन को चेंज नहीं करते, अब आप डिटैच हो चुके हैं, इमोशनली मैच्योर हो चुके हैं। तो अब ये पर्सन आपको जब देख रहे हैं कि आप इमोशनली प्रैक्टिकली मैच्योर हो चुके हैं, और वहीं आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट भी बहुत ज्यादा हाई हो चुका है, तो यहाँ पर कहीं ना इसके बाद आपने अपनी जिंदगी में ना, आपकी ट्विन फ्लोर ग्रोथ हुई, आपकी जर्नी शुरू हुई, जिसमें आपने अपनी चेतना को जगाया, जहां आपने खुद को जाना कि आई एम कंप्लीट विदाउट एनी पर्सन, मेरी सोल कंप्लीट है। जहां आपने खुद से सेल्फ लव सीखा, आपने टैरो रीडिंग देखना सीखा। तो अब यहाँ पर को ना आपकी आध्यात्मिक जर्नी लेसन्स आपको मिले। आप दोनों में से कईयों के बीच जब आप स्पिरिचुअल ग्रोथ हो गई है, तो सेपरेशन ओवर होगा और इंटीग्रेशन यहाँ पर को आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन होने वाला है, ठीक है। तो आजकल ना इनको ना आपके ख्याल बहुत आ रहे हैं, बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर आप दोनों के लिए यूनिवर्स कह रही है कि इंटीग्रेशन होगा। यू आर ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम इसलिए क्योंकि आप एक लेसन्स और जर्नी थ्रू आए हैं, ये आपके ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अब की बार जब ये आएंगे ना चेंज होकर, आपको सब कुछ सच सच बताएंगे, सब कुछ सच, ये आपसे अब कुछ नहीं छुपाने वाले, ठीक है। तो ये थी उनकी डीप फीलिंग्स, ठीक है। उनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, लेकिन ये पर्सन प्रैक्टिकली है, लेकिन इनके अंदर ईगो भी बहुत है, और जब तक ईगो का क्लैश नहीं टूटेगा, तब तक ये 10-10 सेपरेशन ओवर नहीं होगा। लेकिन कई लोगों की मुझे दिख रहा है कि जिन्होंने अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ की, अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी का लेसन लिया, और जो अब अपने पार्टनर को चेज नहीं करते, उनके पीछे भागते नहीं हैं, बल्कि खुद की सोल ग्रोथ लेसन सीख चुके हैं, खुद से प्यार करते हैं, डिटैच करके अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उन लोगों के बीच यहाँ पर सेपरेशन ओवर होने वाला है, और इंटीग्रेशन यहाँ पर को आप दोनों के बीच होने वाला है, ठीक है। सो ये थी पाइल नंबर 1 आप लोग की रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, आपसे रेजोनेट की होगी। यदि यस, तो वीडियो को करिएगा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। यदि आप हमारे बुद्धा टैरो चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके, अगर आपका दिल करे, ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इसके साथ अगर आपको रियल क्रिस्टल ब्रेसलेट्स चाहिए, ठीक है,
और साथ में पर्सनल रीडिंग करवानी है तो उसके लिए हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमको कांटेक्ट करके मैसेज कर सकते हैं। सो खुश रहिए, हैप्पी रहिए। बाय बाय। पाइल नंबर 1। हेलो ऑप्शन नंबर 2। तो जिन्होंने भी 909 नंबर को या इस येलो कलर के फ्लावर को पिक किया है, रोज को, ठीक है, इस पीले कलर के गुलाब को, तो जिनका भी नाम सोचकर आपने इस फाइल को चूज किया है, तो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी डीप फीलिंग्स क्या है। सो यहाँ पर राशि की अगर बात करें तो जेमिनाई मिथुन राशि बहुत स्ट्रांग है, वर्गो कन्या राशि हो सकती है, सेजिटेरियस धनु राशि, एरीज मेष राशि, लियो सिंह राशि। इसके अलावा यहाँ पर को है तुला राशि और कुंभ भी है, ठीक है। तो आज ये राशियां यहाँ पर को ज्यादा निकल कर आई हैं। अर्थ एलिमेंट्स इस बार कम निकल कर आए हैं, ठीक है। वर्गो है और टॉरस हो सकता है, ठीक है। तो यही अल्फा में यही हो सकते हैं अर्थ एलिमेंट्स। इसके अलावा अगर मैं नेम का फर्स्ट लेटर इनिशियल कहूं तो जी, एस, एन, ई, वाई, एफ, आई, एम, के, आर, एस, टी, बी, वी, यू एंड पी, एल। सो ये नेम के लेटर अल्फाबेट्स हो सकते हैं आपके या फिर आपके पार्टनर के। नहीं सॉरी, आपके पार्टनर के हैं, ठीक है, उन्हीं के जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। कुछ नंबर्स बताऊंगी, हो सकता है कि डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आप लोगों की, या आप दोनों की यूनियन रियूनियन जब भी आप मिले, ये कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, या आपके लिए एक्सचेंज ले। तो यहाँ पर है नंबर 1, 2, 5, 6, 10, 14, 25, 26 एंड 29। तो ये कुछ नंबर्स जो है वो हो सकते हैं आपके और इनकी लाइफ से जुड़े हुए। नंबर 16 भी। अब देखते हैं ना कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। अगर मैं बात कहूं तो ये जो कनेक्शन है, आप दोनों का जो कनेक्शन है ये बहुत ट्रू सोलमेट का है। आप दोनों एक दूसरे के सच्चे ट्रू लवर्स हो। वो आपके बारे में क्या सोचते हैं ना, तो वो आपके बारे में सोचते हैं आप उनका वो सच्चा प्यार होना जो उनके दिल को सुकून देता है, जो उनके दिल को सुकून देती है। वो आपको ना अपना डिवाइन काउंटर पार्ट मानते हैं। आप उनका सोल का एक मिररिंग हिस्सा हो। यार ये वो पर्सन है ना जो मुझसे यानी खुद से मिलवाती है, खुद से मिलवाता है। सच में वो अपने जीवन में भले कितने लोगों से क्या ना मिले हो, लेकिन मिले हो या ना मिले हो, लेकिन आप जैसा पर्सन जो उनके दिल को कहते हैं ना, एक सिर्फ किसी को शारीरिक रूप से सुकून नहीं, किसी को एक दिल से सुकून जो मिलता है, जहां आके कहती है ना कि जिंदगी थमती है, आंखें रुकती हैं, कदम रुकते हैं, तो वो जो जगह है आप। ये आप में से कुछ लोगों की जिंदगी में कोई न्यू पर्सन है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आप दोनों के बीच में डिस्टेंस हो सकता है, दूरियां हो सकती है। ये डिस्टेंस हो सकता है कि आप दोनों किसी सोशल मीडिया के थ्रू मिले या ऑनलाइन आपकी चैट हुई है। आप दोनों अलग अलग स्टेट पे रहते होंगे या अलग कंट्री में रहते होंगे, या कुछ लोगों में हो सकता है कि अभी बातचीत नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस दिखा रहा है कि लंबे समय से आप दोनों में बात नहीं हुई है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ये भी हो सकता है। हो सकता है क्या हो है, बहुत लोगों में है, ठीक है। और बहुत कम लोगों के लिए यहाँ पर एक्स की एनर्जी होगी।
एक्स की एनर्जी भी है लेकिन बहुत कम लोगों के लिए, ठीक है। तो ये जो पर्सन है ना, आपको अपना एक सच्चा प्रेमी मानते हैं। जिन लोगों की जिंदगी में अगर ये न्यू पर्सन के लिए आप देख रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों के लिए यहाँ दिख रहे हैं कि न्यू पर्सन की एनर्जी है, तो ये जो पर्सन है ना, ये आपके सोलमेट है। ये आपके बारे में सोचते हैं कि आप उनका सोलमेट हो, आप उनका सच्चा साथी हो, और ये आपसे जो फील करते हैं, मतलब कि इनको ऐसा नहीं कि इस जन्म का, इन्हें ऐसा लगता है जैसे कि हम दोनों बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं। जैसे मेरा दिल इस पर्सन को पहले से जानता है, मेरे दिल को ये पर्सन एक रोशनी देता है, एक लाइट, एक पीस इनको मिलता है, आपसे सुकून मिलता है। ये आपको एक बहुत ना सच्चा पर्सन मानते हैं, जो बहुत लॉयल है, ट्रस्टवर्दी है, और जो भी बोलती है मुंह पे बोलता है, मुंह पे बोलती है। आप ना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे। भले ये देखते हैं कि आपके अंदर थोड़ा ऐसा एटीट्यूड है, आप वैसे तो एक सच्चे इंसान हैं, आप लॉयल है, आप जो भी है सच बोलते हैं रिश्ते में, लेकिन लेकिन आप कभी कभी ना सामने वाले को क्या फील होगा, सामने वाले को कैसा लगेगा, उस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं। आप बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हैं। वहीं आपको लेकर इनकी फीलिंग अगर देखूं तो अट्रैक्शन बहुत है, क्योंकि वॉन्ड्स की एनर्जी है, बहुत ज्यादा आपके प्रति ऑब्सेस्ड है, ठीक है। इनके अंदर आपको लेकर अटैचमेंट भी होगी, आपको लेकर आकर्षित भी है, ठीक है। आपके प्रति इनके अंदर मुझे बहुत जुनून दिख रहा है, बहुत पैशनेट एनर्जी है इनके दिल में आपको लेकर। एक बहुत कहते हैं ना जुनूनी लेवल का प्यार, एकदम जोशीला लव, वो इनके अंदर उत्तेजित होता है आपको लेकर। ये जब भी आपको देखते हैं ना, तो इनके दिल की जैसे धड़कन एकदम तेज हो जाना, वाइब्रेंट या बिल्कुल हल्का हो जाना, लाइट फील हो जाना। कुछों को एकदम लाइट फील होता है, तो कुछों के दिल में एकदम एकदम धड़कन तेज हो जाती है। मतलब कि सामने अगर उसको देख लिया ना, तो मतलब क्या करे कुछ समझ में नहीं आता, ऐसी वाली एनर्जी। क्योंकि ये एक सच्चे ट्रू सोलमेट की एनर्जी है। ये पर्सन अगर आपसे थोड़ी दूरी पे भी होंगे ना, तो आपको जैसे ये पर्सन दिखने वाले होते हैं या आपकी आवाज सुनने वाले होते हैं एक दूसरे की, तो आपको दिखने से पहले भी एक दूसरे को तो कुछ ना कुछ, मतलब आपको पहले ही इमोशनली महसूस हो जाता है कि ये पर्सन मतलब मुझे दिखेंगे, या ये पर्सन मुझे दिखने वाला, आपको फील होता होगा, और ये पर्सन दिख जाते होंगे। क्योंकि आप दोनों में इमोशनल बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, टेलीपैथी कनेक्शन बहुत है। और ये जो पार्टनर है ना आपके, टेलीपैथी आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये आपसे टेलीपैथी कम्युनिकेशन करते हैं। वो आपको यूनिवर्स द्वारा एक मिली हुई ब्लेसिंग्स के रूप में सोचते हैं कि आप उनके लिए ना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हो, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपने फ्यूचर में तो ना बस इसी पर्सन को देखना चाहता हूँ, इसी पर्सन को देखना चाहती हूँ। ये आपके साथ ना अपना फ्यूचर इमेजिन करते हैं। अगर ये क्या सोचते हैं तो देखो, तो ये आपके साथ अपना फ्यूचर इमेजिन करते हैं, आपको साथ अपना फ्यूचर देखते हैं, एक दुनिया देखते हैं जहाँ ये आपके साथ कहीं जा रहे हैं, आपके साथ सेटल होने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये आपको लेकर फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं। इनकी सोच में दिख रहा है कि आपको लेकर फ्यूचर की प्लानिंग चल रही है। और उनकी करंट फीलिंग में दिख रहा है कि अगर आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही है, या फिर आप दोनों का बहुत डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ये कहीं और रहते हैं, आप कहीं और बहुत दूर, तो ये ना आपसे मिलना चाहते हैं। ये आपके लिए एक बार रिस्क लेना चाहते हैं, ये आपसे मिलना आना चाहते हैं, ये आपके बारे में मिलने आने के बारे में सोच रहे हैं, ताकि मिलकर आपसे एक बार सामने फेस टू फेस आपसे कम्युनिकेट करें। भले आप में दूरी हो ना, कितना भी डिस्टेंस, लेकिन इनको आपके साथ जो आत्मिक बॉन्ड फील होता है, दिल का कनेक्शन, वो कहीं ना कहीं जो पुल होता है ना दिल का, वो इन्हें खींचता है। इमोशनल पुल बहुत स्ट्रांग है, दिल का फीलिंग बहुत हाई है। और वहीं मुझे दिख रहा है कि आप इनसे कुछ नहीं छुपाते हो, आपने इनको बिल्कुल सब कुछ सच सच बताया है, और इसीलिए आप पे बहुत ट्रस्ट करते हैं। ये आपको एक बहुत लॉयल, ट्रस्टवर्दी, एक अच्छा जीवन साथी के रूप में ना देखते हैं। ये आपको अपने जीवन साथी के रूप में फ्यूचर में के बारे में सोचते हैं। ये फ्यूचर में आपको अपने एक जीवन साथी के रूप में बनाना चाह रहे हैं। हो सकता है कि ये आपसे लव मैरिज करने के बारे में भी सोच रहे हैं। ये आपसे ना अगर सच देखो तो शादी भी करना चाहते हैं। आप इनके दिल की ना चॉइस हो, ये आपको दिल से चाहते हैं, आपके प्रति ये दिल से कमिटेड है कि अगर मैं फ्यूचर में किसी को पार्टनर बनाऊंगा, बनाऊंगी, चुनता हूं, तो वो आप हो।
वही, लेकिन हो सकता है कि आप इनसे एज में थोड़ा छोटे हो सकते हो, या फिर ये पर्सन आपसे थोड़ा एज में छोटे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ ज्यादा मुझे दिख रहा है कि आप इनसे एज में ज्यादा छोटे हो। तो ये आपको ना एक बहुत इनोसेंस, बहुत भोला, बहुत मासूम पर्सन भी समझते हैं। हाँ, और इनको ऐसा भी लगता है कि आप एक बहुत एडवेंचरस वाले पर्सन हो, जिसके अंदर बहुत अच्छी हिम्मत है, जो रिस्क लेने से ना डरता नहीं है, डरती नहीं है। लेकिन आपको प्यार में ये देखते हैं कि प्यार में ना आप थोड़ा सा हो सकता है कि उतना सीरियस लव को लेते नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा ये सोचते होंगे। मतलब कि इनको तो आत्मिक जुड़ाव बहुत होता है, लेकिन वहीं ये देखते हैं कि आप बहुत दिल के सच्चे इनोसेंस हो, आप रिस्क लेने वाले पर्सन हो। ठीक है, और यहां मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपके साथ ना एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। अगर ये दूर रहते हैं तो आपसे मिलने आने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, ये आपके लिए कोई ना कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। और यहां जिनके ये एक्स हैं, ठीक है, अगर जिनकी ये एक्स है, हो सकता है कि ये पर्सन पहले बहुत ना इमेच्योर हुए करते थे, इनके अंदर बचपना बहुत था, पहले ये आपके पास प्यार को ना फॉर ग्रांटेड लेते थे, इन्होंने कभी भी आपको ना सीरियस नहीं लिया। तो अब पता है आपके एक्स पार्टनर को ना उनकी डीप फीलिंग्स में है कि उनको दिल से ना आपके साथ जो कनेक्शन महसूस होता है वो एक सच्चे सोलमेट का। हाँ, कईयों के क्या होते हैं ना, एक्स भी सोलमेट होते हैं। भले शादी कहीं और हो जाए या भले नो कांटेक्ट आ जाए, रिश्ते में बातचीत ना हो, तो वो अपनी जिंदगी में आपके बगैर ना खालीपन महसूस करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर आप उनको नहीं मिले तो उनकी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। आप ही हो जो इनकी जिंदगी में लाइट लेकर आती हो, क्योंकि जहां लवर्स के ऊपर जो सन की लाइट होती है ना, वो देता है लाइट, प्रकाश, पीस, जो प्यार में एक प्रकाशमय है। लेकिन यहाँ नथिंगनेस का कार्ड क्या बोलता है ना, एक्स की एनर्जी में, कि ये एक्स के लिए आया है कार्ड, कि आपके बगैर अब उनकी जिंदगी में ना उनको जिंदगी जीने का कोई रास्ता ही नहीं मिलता। उनकी जिंदगी कुछ नहीं है, सब कुछ अंधेरा है, खाली है। अगर आप हो तो वो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, वो आपके साथ अपना फ्यूचर बहुत आगे ले जा सकते थे, लेकिन उन्होंने आपको कभी समझा ही नहीं। और ये सब कुछ मेरी मैच्योरिटी की वजह से हुआ, मेरी नासमझी की वजह से हुआ। मुझे जब रिस्क लेना चाहिए था, हो सकता है कि जब इन्होंने ना आपके लिए एक्शन लेना चाहिए था, रिस्क लेना चाहिए था, इन्होंने नहीं लिया। और हो सकता है कि आपकी अब शादी हो गई हो। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं जो ऑलरेडी मैरिड हो। ठीक है, तो ये भी मुझे दिख रहा है कि आपकी मैरिज हो चुकी हो सकती है, या आपके पार्टनर की मैरिज हो गई, जहां इन्होंने शायद अपने परिवार की, क्योंकि दिल और दिमाग की चॉइस के लिए भी होता है ना लवर्स कार्ड, तो इन्होंने कहीं ना कहीं अपने परिवार के बारे में ज्यादा सोचा, क्योंकि किंग ऑफ सोर्स जैसी एनर्जी है, जहां परिवार के बारे में सोचना कि मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकता, नहीं जा सकती, जहां मेरी फैमिली कहेगी मैं वहीं शादी करूंगा या करूंगी, तो इन्होंने कहीं ना कहीं आपके प्यार का ना सेक्रीफाइस कर दिया होगा। तो अब जाकर जब इन्होंने शादी तो कर ली फैमिली के लिए, लेकिन अगर एक सच बात कहूं तो ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। इनकी जिंदगी में नथिंगनेस ही दिखाता है, कुछ नहीं। ये नथिंगनेस वहां पर इसलिए आया है। नथिंगनेस, नथिंगनेस कुछ नहीं भी नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ होता भी है। मगर यहाँ पर आपके लिए जो सोच वाली एनर्जी है करंट फीलिंग्स में, कि आपके बगैर ये खुश नहीं है पर्सन, क्योंकि जो दिल का जैसा इनके सुकून मिलना, दिल से जो इनको प्यार मिला है ना, वो केवल आपसे मिला है। जो एनर्जी फील होती है, भले ये प्रैक्टिकल लाइफ में अपनी मैरिड लाइफ में चल तो रहे हैं, जी तो रहे हैं, लेकिन दिल से वो आपके साथ आज भी जुड़े हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक, उनको अपनी गलती पता है। ठीक है, आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स, ये बताता है कि इस पर्सन को पता है कि गलती इनसे हुई है। मैं जानता हूं कि काश मैंने ये गलती नहीं की होती, मैंने अपना सही डिसीजन लिया होता। ठीक है, तो ये जानते हैं कि काश मैं सही डिसीजन ले सकता था, उस समय ले पाता, मेरे पास डिसीजन था, लेकिन मैंने अपनी फैमिली को चुना और मैंने अपने प्यार को नहीं चुना। और जिसके लिए मैं आज भी अपनी जिंदगी में नाखुश हूं, क्योंकि इन्होंने अपने सोलमेट को ना चुनकर, इन्होंने अपने सच्चे प्यार को बलिदान कर दिया अपने परिवार की खुशी के लिए। लेकिन आज ही अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकल लाइफ तो जी रहे हैं,
लेकिन अगर मैं देख रही हूँ कि सोल लेवल की लाइफ से ना ये आज भी आपसे खींचे हैं, आज भी इनके दिल में आपके लिए प्यार है, और ये देख रही हूँ कि ये आपकी दिल से रिस्पेक्ट भी बहुत करते हैं। ये सच में आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ये भले आपको जताए नहीं, भले आपको दिखाए नहीं, और अपनी गलती को भी मानते हैं। इनको पता है कि इनके हाथ में डिसीजन था, लेकिन जब मैंने एक्शन लेना चाहिए था, जब मुझे अपने पार्टनर के लिए रिस्क उठाना था, तब मैंने रिस्क नहीं लिया। मेरी गलती की वजह से आज मैंने अपना प्यार खो दिया। तभी तो नथिंगनेस, खोने का कार्ड आ गया, कुछ नहीं है, लॉस की एनर्जी आ गई। उन्हें पता है कि वो अब आपको खो चुके हैं, लेकिन फिर भी दिल आपके साथ ना अभी भी जुड़ा हुआ है। ये कुछ लोगों के एक्स हैं जिन्होंने शायद शादी किसी और से कर ली है, ठीक है। डिसऑनेस्टी के लिए भी कार्ड आया। ये आपके लिए अभी तो ऑनेस्ट है, लेकिन उस समय ये मानते हैं कि इन्होंने ना अपनी डिसऑनेस्टी दिखाई। जो एक ऑनेस्ट पार्टनर होना चाहिए था, वहां पर जहां पर इन्होंने दिल से आपको चुनना चाहिए था, वहां इन्होंने ना लॉयल्टी नहीं रखी। इन्होंने अपनी फैमिली के लिए तो लॉयल हुए, लेकिन आपके साथ डिसऑनेस्टी कर गए, ठीक है। इनको पता है कि हमारे बीच जो हमारी डिसऑनेस्टी रही, जो मैंने रिस्क नहीं लिया, मैंने अपने पार्टनर के लिए एक्शन नहीं लिया, इसी वजह से आज मेरा पार्टनर मुझसे अलग है, मुझसे दूर है। लेकिन यहाँ आप दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट जुड़ा है, और ये भी कहना चाहते हैं आपसे कि आप दोनों के प्यार से जो इन्होंने लेसन सीखा ना, वो उसे कभी भी भुला नहीं सकते, कभी भी भुला नहीं पाएंगे। आप दोनों में मुझे दिख रहा है कि सोल कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रांग है। ये पर्सन हो सकता है कि आपके लिए एक सोल लेसन लेकर आए, या आप इनकी जिंदगी में एक सोल लेसन लेकर आए, ठीक है। और ये भी मैं देख रही हूँ उनकी डीप फीलिंग्स में ना अभी भी ये फ्यूचर के लिए ये सोचते हैं आपके एक्स कि कभी अगर मुलाकात होगी ना, तो ये आपसे अपनी दिल की बात कहेंगे कि ये आपको कितना चाहते हैं। अगर कभी आप दोनों फ्यूचर में मिले, अगर फ्यूचर में कभी हम दोनों मिलेंगे ना, तो मैं अपनी दिल की बात जरूर उससे एक बार कहूंगी। ये आपसे अपनी दिल की बात करना चाहते हैं, मगर इनमें उस समय ना हिम्मत की कमी थी, लेकिन आज इनके अंदर बहुत हिम्मत है। आज ये पार्टनर ना, क्योंकि अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अपनी फैमिली के लिए अपने प्यार का सेक्रीफाइस तो कर गए, लेकिन ये खुश नहीं है। ये पर्सन आपको बहुत बहुत चाहते हैं, आपके एक्स भी हैं तो, ठीक है। इनके साथ आपका सोल लेवल का कनेक्शन है, सोल कांटेक्ट जुड़ा है, ठीक है। और ये पर्सन, देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि सोलमेट में भी शादी नहीं हो पाती। इंसान अपनी फैमिली के प्रेशर में या फैमिली के लिए डिसीजन तो ले लेता है, उस समय अपनी दिल की तो नहीं सुनता, लेकिन बाद में बहुत पछताता है। तो आज अपनी उस गलती के लिए ना ये बहुत पछताते हैं कि इन्होंने आपके लिए डिसीजन नहीं लिया। ये चाहते तो आपको अपने प्यार को चुन सकते थे, लेकिन मैंने अपने परिवार को चुना, मैंने अपने प्यार को नहीं चुना। और आज मेरी जिंदगी में एक अंधेरापन है, क्योंकि इनकी जिंदगी में प्यार की रोशनी नहीं है। किसी के साथ भले हम शरीर से तो जुड़ सकते हैं, प्रैक्टिकली लेवल पे किसी से शादी, बच्चे, ये कार्मिक बंधन में तो हम बच सकते हैं, लेकिन जहां दिल का कनेक्शन होता है ना, सो मेरे दोस्तों, वहां पर आदमी सुकून नहीं पाता, और वो सुकून केवल आप हो इनका। और जिनकी जिंदगी में यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है, करंट पार्टनर है ये आपके, ठीक है, और न्यू पर्सन है, तो उनके लिए मैं बता दूं, जो लोग न्यू पर्सन के लिए या अपने करंट पार्टनर के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ पर मैं बता दूं कि ये पर्सन आपके सोलमेट है, ठीक है। और ये आपके लिए ना बहुत जल्दी कोई एक्शन लेने वाले हैं। ये आपको लेकर फ्यूचर के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, ठीक है। ये आपके लिए किसी तरह का भी रिस्क उठाने को तैयार है। ये बहुत रिस्क टेकर पर्सन है, इनके अंदर हिम्मत की कोई कमी नहीं। ये एक तरफ से आपके सोलमेट भी हैं, वहीं ये आपको ना सब कुछ देना चाहते हैं। अगर आप दिल से आप भी इनके साथ रेडी होते हो, तो ये फ्यूचर में हम दोनों एक होंगे, दोनों एक साथ रहेंगे। ये फ्यूचर के बारे में प्लानिंग आपको लेके कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये कनेक्शन डेस्टिनी वाला कनेक्शन है, डेस्टाइन है। ये आपके डेस्टाइन सोलमेट थे। भले आपके एक्स पार्टनर भी अब हो गए हैं ना, किसी और से शादी होगी, लेकिन ये आपके डेस्टाइन पार्टनर है। और फ्यूचर में कभी ना कभी आप दोनों की, अगर आप एक्स के लिए भी देख रहे हो, तो ये फ्यूचर में आपके लिए ना कुछ करना चाहते हैं। ये फ्यूचर में आपके लिए कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं, आपके लिए फ्यूचर में ये आपसे मिलना, आपसे बातचीत करना, और आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, आपके लिए कुछ बहुत अच्छा करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये आपको आज भी अपना डेस्टिनी पार्टनर मानते हैं। भले शादी किसी से और से हो गई हो, लेकिन सोल लेवल से आप ही इनकी डेस्टिनी हो। क्योंकि इनकी जिंदगी में जो ये खालीपन है, जो अंधेरा है,
उसमें रोशनी, उसमें उजाला, उसमें पीस केवल आप ही भरते हो। आप इनकी जिंदगी का ना, इनके दिल का सुकून हो। और जो लोग नए पर्सन के लिए देख रहे हैं या लॉन्ग डिस्टेंस है या कहीं दूर रहते हैं, अभी तक मिले नहीं हो, तो ये पर्सन प्लानिंग कर रहे हैं आपसे मिलने की। ये आपसे बहुत जल्दी ना मिलने वाले हैं। ये आपको अपना डेस्टाइन सोलमेट मानते हैं और आप इनकी पहली नज़र का पहला प्यार हो, लव एट फर्स्ट साइट। ये बहुत ज़्यादा यूनिवर्स को ना ग्रेटिट्यूड करते हैं, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। भले एक्स हो, भले आप करेंट पार्टनर के लिए देख रहे हो, लॉन्ग डिस्टेंस वाले के लिए हो, तो यहाँ पर ये पर्सन आपको ना, ये यूनिवर्स को बहुत ग्रेटिट्यूड करते हैं। ग्रेटिट्यूड का कार्ड आया है, धन्यवाद देते हैं कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरी जिंदगी में मुझे इतना प्यारा कोई पर्सन दिया, जिसने मेरे दिल को छू लिया, जिसने मेरे दिल को सुकून दिया, जिसने मुझे प्यार दिया, जिससे मुझे सच्चा प्यार मिला, जिससे मेरे दिल को सुकून मिला। मेरे सच्चे प्यार के लिए थैंक यू यूनिवर्स, इतना अच्छा पर्सन आपने मेरी जिंदगी में मुझे दिया। ये यूनिवर्स को बहुत बहुत थैंक यू करते हैं। हाँ, अगर मैं ये कहती हूँ, अगर आपके एक्स पार्टनर के लिए भी अगर आप रीडिंग देख रहे हो और आपके एक्स पार्टनर की अभी मैरिज नहीं हुई है, लेकिन आप दोनों में कम्युनिकेशन का डिस्टेंस है, बातचीत नहीं हो रही है, इन्होंने पहले आपके लिए रिस्क नहीं लिया, ठीक है, और आपको जो है इन्होंने अकेला छोड़ दिया, तो अब मैं बताऊं, आपके पार्टनर ना, अगर शादी नहीं हुई है, अगर आपके एक्स की शादी नहीं हुई है, तो ये आपको अपना डेस्टिनी पार्टनर मानते हैं और ये आपके साथ फ्यूचर में ना रीयूनियन करने के बारे में सोच रहे हैं। आपके साथ रीयूनियन, आपके साथ फ्यूचर प्लानिंग, आपके साथ मैरिज करने की। अब ये आपके लिए ना एक्शन लेंगे, आपके लिए रिस्क लेंगे और ये फ्यूचर में आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, आपके साथ लव मैरिज करना चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं। और ये आप में से, यहाँ देखिए, एक्स लवर की भी एनर्जी आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स लवर की जब एनर्जी आ ही गई है, तो मतलब एक्स की भी एनर्जी है, लेकिन कम लोगों के लिए है, ये बात भी मैं कहूंगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये न्यू पर्सन है और आपके एक्स लवर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ न्यू शुरुआत करना चाहते हैं। वो आपके साथ रिलेशनशिप में फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं। जो कदम उन्होंने पहले नहीं लिया, अपनी गलती को उन्होंने माना है, अपनी डिसऑनेस्टी को माना है कि मैं अपने पार्टनर के लिए लॉयल नहीं बन सकी, मैं अपने पार्टनर के लिए लॉयल नहीं बन सका, मेरे से गलती हो गई, मैंने अपनी तरफ से गलती की है, तो उन्हें अपनी गलती का सारा रियलाइजेशन हुआ है। और ये यूनिवर्स को ना बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं कि आप जैसा पर्सन उनको मिला है। वो दिल से ईश्वर को हृदय से धन्यवाद करते हैं। और सच कहूं तो आपके एक्स लवर आपसे ना विक्ट्री चाहते हैं, और इस शादी, विक्ट्री कैसे, यानी शादी, मैरिज, इस सच्चे प्यार में जीत। आप उनकी पहली नजर का प्यार हो, भले इनकी जिंदगी में कितने क्यों ना आ गए हों या नहीं भी आए हों, लेकिन उनको जो एक पहली नजर का सच्चा वाला प्यार कहते हैं ना, सोलमेट वाला, वो आपसे हुआ है। और ये कनेक्शन डेस्टाइन है और डिवाइन लव है। वो जानते हैं कि आपके साथ जो कनेक्शन है वो डिवाइन लव है, इसलिए यूनिवर्स को दिल से धन्यवाद करते हैं। और उनको पता है कि फ्यूचर डेस्टिनी जो है हमें ज़रूर मिलाएगी। वो आपको अपना डेस्टिनी पार्टनर मानते हैं, ठीक है। हम दोनों को हमारे सच्चे प्यार को जीत पक्का मिलेगी और ज़रूर हमारा प्यार जीतेगा। हमारा प्यार अगर सच्चा है तो यूनिवर्स हमें ज़रूर मिलाएंगे, हम दोनों फ्यूचर में एक होंगे, हम दोनों की मैरिज होगी, हम दोनों को जो है विक्ट्री मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें वो आपके बारे में ना सोचते हैं, उनकी डीप फीलिंग्स में है। वहीं अपनी डिसऑनेस्टी, अपनी गलतियों को वो जरूर जरूर यहाँ पर उन्होंने दिल से माना है, एक्सेप्ट भी किया है, और ये फ्यूचर में आपके साथ कम्युनिकेट जरूर करेंगे, ठीक है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस में है तो मिलने आएंगे, ठीक है। और ये आपको हो सकता है कि मैरिज का, किसी चीज़ का कमिटमेंट देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ दिख रहा है कि फ्यूचर में आपके साथ सेटल होने के बारे में भी ये सोच रहे हैं। तो ये है रीडिंग पाइल नंबर 2, कहते हैं जहाँ सच्चे दिल से प्यार होता है, दोनों दिल एक दूसरे को चाहते हैं। लवर्स वही कार्ड होता है जहाँ दिल की बात होती है। अगर आप दोनों एक दूसरे को दिल से चाहते हो ना, तो डेस्टिनी भी एक दूसरे से मिलवाती है, और ये कनेक्शन डेस्टिनी का कनेक्शन है, डेस्टाइन कनेक्शन है। और मैं ये देख रही हूँ कि आप में से कई लोग ना एक दूसरे को पूरे दिल से चाहते हो, ठीक है, और डेस्टिनी आप दोनों को मिलवाएगी। मगर एक्स पार्टनर में ये है कि अगर आपके पार्टनर की मैरिज नहीं हुई है, तब आपको डेस्टिनी जो है आपकी आगे शादी करवाएगी, आपको विक्ट्री मिलेगी, आपकी जीत मिलेगी। लेकिन अगर आपके एक्स पार्टनर ने किसी और से शादी कर ली है, वो प्यार तो आपसे करते हैं, फ्यूचर में आपसे एक बार मुलाकात तो वो कभी ना कभी ज़रूर करेंगे, फ्यूचर में यही सोचते हैं कि कभी हमारी मुलाकात होगी, तो वो आपको सच, सब सच बताएंगे। वो आपके लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। हाँ, भले मैरिज का मैं नहीं कह सकती कि मैरिज वो आपको देंगे, नहीं, कमिटमेंट, लेकिन हाँ, क्योंकि ऑलरेडी अगर मैरिज है, प्रैक्टिकल लाइफ जी रहे हैं, तो मगर वो आज भी आपके लिए लॉयल है, आज आपसे प्यार करते हैं। ये पर्सन, पता है, मुझे दिख रहा है कि ये पूरी तरीके से आपके लिए लॉयल है। इन्होंने डिसऑनेस्टी नहीं की है, लेकिन डिसऑनेस्टी जो हुई है वो फैसला इस तरीके से हो गया था परिवार की वजह से। इनको एक डिसीजन लेना पड़ा जिसमें कि इन्होंने परिवार के लिए चुना। आपको हो सकता है छोड़ दिया हो, आपको नहीं चुना,
वो उनकी गलती रही कि उन्होंने अपने अंदर से माना कि मेरे पास उस समय शायद हिम्मत की कमी थी, मैं रिस्क नहीं ले पाया, नहीं ले पाई, ये मेरी बहुत बड़ी गलती है। और उस फैसले के लिए ना आज उनको अपनी ज़िंदगी में एक पछतावा भी है, उस चीज़ का मलाल है। लेकिन अब जो प्रैक्टिकल लाइफ जी रहे हैं तो क्या कर सकते हैं। लेकिन फ्यूचर में अगर वो आपसे मिलेंगे, अगर ऑलरेडी मैरिड हो चुके हैं, तो वो आपसे ना अपने दिल की बात शेयर करेंगे और आपसे आज भी वो प्यार करते हैं। ठीक है, तो ये है रीडिंग पाइल नंबर 2, आपके पार्टनर की, उनकी डीप फीलिंग्स, वो आपके लिए क्या सोचते हैं। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपका कनेक्शन ये सोलमेट वाला है और आप दोनों में अगर अभी एक्स भी है, शादी नहीं हुई है, तो यहाँ दिख रहा है कि डेस्टिनी आप दोनों को एक बार फिर से फ्यूचर में एक करेगी, आप दोनों मिलेंगे और आप दोनों का रियूनियन होगा। और यहाँ डेस्टिनी में मैरिज भी पॉसिबल है, जब अगर दोनों ही दिल राजी हो, क्योंकि यहाँ दिल और दिमाग की चॉइस होता है। अगर दिल से आप दोनों एक दूसरे को चूज करते हैं ना, तो यहाँ पर मैरिज की पूरी पॉसिबिलिटीज है, संभावना पूरी है। ठीक है, तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 2। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इसके साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आप हमसे कोई भी क्रिस्टल ओरिजिनल ब्रेसलेट चाहते हैं, लिमिटेड स्टॉक्स है, ठीक है, और लेकिन हमारे पास जो रियल ओरिजिनल क्रिस्टल्स होते हैं वो अवेलेबल है। आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो हमको व्हाट्सएप नंबर पर जो है दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कर सकते हैं ऑर्डर। ठीक है, ब्रेसलेट के लिए एंड फॉर पर्सनल रीडिंग के लिए भी आप मैसेज करिए। ठीक है, सो खुश रहिए, हैप्पी रहिए। ओम मनी पद्मे ओम, नमो बुद्धाय। बाय बाय। पाइल नंबर 2।